जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बच्चों 80% जो प्रश्न होंगे वो साइंस के प्रश्न होंगे। 80% प्रश्न बच्चों साइंस के होंगे, 20% जीके जीएस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये बच्चों, ये जो क्लास है एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इन सभी का एग्ज़ाम 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनकी तैयारी बच्चों बेहतर नहीं हुई है तो यहाँ से डेली का क्लास करें। आज तक का क्लास जो है बच्चों आप लोग कर लीजिए। ठीक है। आज 18 तारीख हो गया, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो जो बच्चों को एग्ज़ाम कल है वो इस क्लास को देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से अलग प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों आपको जैसा प्रश्न आया था उस पर आधारित हम प्रश्न लेकर के आएंगे, ताकि अगले दिन जिस बच्चे का एग्ज़ाम है वो आराम से इसे कर सकेंगे। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए बच्चों। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए। असत्य युग्म क्या है? कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। बच्चों, कवकों का जो अध्ययन है यह माइकोलॉजी कहलाता है। अगर शैवाल का अध्ययन पूछ दिया जाए ना, शैवाल का अध्ययन बच्चों, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। ठीक है साथियों। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी सही हो जाएगा। पंछियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ये भी सही है बच्चों। कीटों का अध्ययन हर्बिटोलॉजी नहीं बच्चों, कीटों का जो अध्ययन होता है वो होता है एंटमोलॉजी। क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन बच्चों कहलाएगा एंटोमालॉजी। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कीटों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी जो है यह सर्पों का अध्ययन कहलाता है। सांपों का जो अध्ययन है बच्चों, सर्पों का अध्ययन, यह कहलाता है हर्पिटोलॉजी। क्लियर है। एंटोमालॉजी यह कीटों का अध्ययन हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हीमेटोलॉजी रक्तों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। कौन सा युग्म गलत है? तो डी गलत है। दंत विज्ञान का अध्ययन है। क्वेश्चन है बच्चों कि दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, टेक्टोलॉजी या टीथोलॉजी। तो साथियों, न्यूरोलॉजी है ना, यह तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अगर आपसे पूछ दिया जाए अध्ययन तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। दंत का अध्ययन, दांत का अध्ययन बच्चों ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। मनुष्य के मुख में बच्चों जो मुंह है हम लोगों का, इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। कितने दांत होते हैं? तो दांतों की संख्या 32 है। और कितने दांत जो है वो 2 बार जमते हैं? 2 बार आने वाली दांत अगर आपसे पूछा जाए तो 20 दांत ऐसे होते हैं, दूध के दांत होते हैं जो 2 बार जमते हैं। लेकिन बच्चों 12 दांत ऐसे होते हैं जो कभी एक बार से ज़्यादा नहीं जमता है। अगर एक बार टूट गया तो वापस आपका नहीं जमेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बी राइट आंसर था। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? गामा किरण की खोज करने वाले व्यक्ति का आपसे पूछा जा रहा है, किसने किया? बिलियर्ड, रदरफोर्ड, रोंटगन या डाल्टन। तो डाल्टन ने साथियों परमाणु की खोज की। परमाणु की खोज डाल्टन। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की है। एक्सरे की खोज करने वाले व्यक्ति हो गए रोंटगन। रदरफोर्ड बच्चों जिन्होंने नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। और विलियर्ड ने
गामा किरण की खोज किए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और जो गामा किरण है बच्चों, गामा रे, इसका भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता यह सबसे अधिक होता है। सबसे क्या होता है बच्चों, अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो यह गामा किरण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है, बताइएगा ये किसको सूचित करती है, तो अंगुलियों के संभाषण को यह सूचित करती है। ये आपका राइट होगा। भाप इंजन की खोज किसने की थी, ये बताना है। बोन ब्राउन, न्यूटन, हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट। तो न्यूटन ने साथियों गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, तो करने वाले व्यक्ति न्यूटन हो जाएंगे। और जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एक भी आंसर बच्चों आपको यहाँ गलत नहीं बताया जाएगा। हर एक प्रश्नों का उत्तर 100% सही होगा और 100% एग्जाम में आएगा। सेशन को लाइक अभी तक नहीं किए तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन को मापते हैं। वायुमंडल की दाब में होने वाला जो परिवर्तन है बच्चों, उसको कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। ठीक है। एक है बच्चों सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप की तीव्रता मापता है। भूकंप की बच्चों क्या मापता है, तीव्रता। ओके, अगला देखिएगा, पेसमेकर का कार्य क्या है। पेसमेकर का कार्य क्या है बच्चों, तो पेसमेकर जो है वो संबंधित है दिल से, हार्ट से बच्चों। तो इसका संबंध भी हो जाएगा हार्ट से ही। तो मूत्र बनने का नियम नहीं, पाचन की क्रिया का नियमन नहीं, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ये बच्चों सही हो जाएगा। पेसमेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर बराबर बच्चों कितना जूल, तो जूल में हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ बच्चों 6 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एंगस्ट्रम पूछा गया, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई का मान कूलम्ब के बराबर है। कूलम्ब के बराबर किसका मान हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलम्ब। क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब। और आवेश बराबर होता है धारा गुने समय, एम्पियर गुने सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी आपसे पूछा गया किसका मात्रक है बच्चों, प्रेरकत्व, तरंगदैर्ध्य, प्रदीप्ति या ध्वनि तीव्रता। तो देखिएगा ध्वनि तीव्रता का मात्रक है बच्चों डेसीबल, डेसीबल। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा हेनरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, कोई समस्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चों। प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से बच्चों किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलती हुई गोली में, बहती हुई पानी में, चलते हथौड़े में या खींचा हुआ धनुष में। तो देखिए गोली जब चलती बच्चों तो वो गति में है,
बहती हुई पानी, पानी की जब धारा बहती है बच्चों तो गति में बहती है। ठीक है। चलते हथौड़े, तो हथौड़ा को लीजिए ऐसे, ये हथौड़ा है और इसे किसी वस्तु पे बच्चों आप मार सकते हैं। तो जब हथौड़ा चलेगा तो ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे, तो ये चल रहा है तो ये गति में है। लेकिन धनुष को आप बच्चों खींच कर रखे हुए हो, क्या करके रखे हुए हैं, खींच कर रखे हुए हैं, तो वो गति में नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, बताइएगा, यह है बच्चों, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए और तीनों यहाँ दिए हुए हैं। तो कौन से नियम में कहता है बच्चों कि कोई भी वस्तु की जो स्थिति है वो तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये बच्चों ये कहता है, पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम कहता है, ऑप्शन ए राइट होगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, चल वस्तु की अगर गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है बच्चों वो 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर ये दुगना होगा तो ये बच्चों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से वह पदार्थ जो 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ बच्चों, जल, ऑक्सीजन, पारा या हाइड्रोजन। तो देखिएगा, जल बच्चों ये जब जम जाता है तो ठोस के रूप में होता है, ठोस के रूप में हो जाता है। जब जल है तो यह द्रव अवस्था में है। अगर आप इसे गर्म करते हैं तो बाष्प बन के गैस अवस्था में हो जाता है। तो तीनों अवस्था में आपका कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जल, जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। हाइड्रोजन को बच्चों आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में अगर पूछ दिया जाए तो यह सर्वाधिक मात्रा में बच्चों हाइड्रोजन पाया जाता है। पारा जो कि कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है, जिससे आपको या हमें फीवर होता है तो इसी की सहायता से, पारा की सहायता से हम लोग फीवर टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका ये राइट है। जल का सूत्र H2O। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है बच्चों आसवन विधि द्वारा। बी राइट होगा आंसर। किसी ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का गुणनफल लगभग 6.4 होता है। यह नियम किसका है, बताइएगा। किसी भी ठोस तत्व है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का गुणनफल बच्चों लगभग 6.4 होता है। यह नियम साथियों ड्यूलॉन्ग तथा पेटिटस का है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, कोलाइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है। कोलाइडी रसायन का जनक आपसे पूछा गया किसको माना जाता है, तो ग्राहक को बच्चों कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड नाभिक की खोज की। किसी द्रव में गैस की विलयता, कोई द्रव है उसमें अगर गैस की विलयता करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ताप बढ़ने से बढ़ती है, ताप बढ़ने से घटती है, या ताप बढ़ने से अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ताप अगर बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, घटती है। बी राइट आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से, ठोस पदार्थ कोई है उसकी अगर ताप आप बढ़ाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? तो वो बढ़ेगा, बढ़ती है। ठोस पदार्थ की विलेयता को ताप बढ़ाने से वो बढ़ती है। अगला है प्रश्न, वो देखना है। 90U35 92U238 के परमाणुओं की संरचना में अंतर है कितने इलेक्ट्रॉन का? तो ये हो जाएगा बच्चों 235 यहाँ होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 प्रोटॉन का या 3 न्यूट्रॉन का, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बता सकते हैं? तो देखिएगा बच्चों, न्यूट्रॉन की अगर संख्या पूछा जाता है तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, तो 238 माइनस 92 कीजिए और 235 माइनस 90 कर दीजिए, तो घट कर आ जाएगा आपका 5 और 10 3 13, 13 में से 9 गया 4, 145, एक घट के आया तो 6। 146, यही ना आया, 145 और 146। तो दोनों के तो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। जैसे देखिए इसके पास 235 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 238 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसके पास अंतर है। अगला प्रश्न, नाभिक का आकार है, नाभिक है बच्चों, ये देखिएगा, ये परमाणु है जिसके कक्षा हैं और ये बीच में नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो वही पूछा गया कि नाभिक की आकार है कितना मीटर, ये पूछा गया आपसे। तो बच्चों 10 के पावर माइनस 15 मीटर नाभिक का आकार होता है। ए डी इसका राइट होगा। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान, तो समस्थानिक जो होता है बच्चों उसके परमाणु क्रमांक समान होता है, और संभारिक में परमाणु जो है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, द्रव्यमान समान होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है परमाणु क्रमांक समान, तो समस्थानिक। अगर परमाणु भार या द्रव्यमान कहता तो संभारिक हो जाता। ठीक है साथियों, सी इज द राइट आंसर। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, इलेक्ट्रॉन 18 तथा 18 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की आपसे संख्या पूछा जा रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं बच्चों? तो देखिए जेड बराबर होता है बच्चों पी बराबर ई, जितना परमाणु संख्या जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन 18, तो परमाणु संख्या भी 18 और जेड भी बच्चों 18, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट होगा। ई बराबर पी होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है? लाल रक्त कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल की अभाव रहती है, बताइएगा। तो ये रहता है बच्चों एनाइमा में, एनाइमा में आरबीसी की अभाव होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है, प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया, किसने किया? तो कैरोलोलिनियस ने बच्चों इसकी विकास की है। ठीक है, कैरोलोलिनियस ने। क्लियर है साथियों? अगर रॉबर्ट हुक की बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ग्रेगर मेंडल ने बच्चों, जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने आनुवांशिका के बारे में बताया।
अनुवांशिकी। चार्ल्स डार्विन, इन्हें विकासवाद के खोजकर्ता कहा जाता है। विकासवाद के खोजकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, ए इज द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं के केंद्र की उपस्थिति तथा ब्राउनी सैमन गति की खोज की है, ये बताना है। ये हो जाएगा बच्चों आपका रॉबर्ट ब्राउन। अरस्तु ने, जिन्होंने जीव विज्ञान की खोज की, जीव विज्ञान की खोज आप लोग जान ही रहे होंगे। फिर रॉबर्ट हुक ने बच्चों कोशिका की खोज की है 1665 में। एंटोनी बॉन ने जीवाणु की खोज की, एंटोनी बॉन ने। फिर जीवित कोशिका की खोज बच्चों, जीवित कोशिका की खोज की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें समविभाजन होते हैं। समविभाजन किसमें होते हैं, तो कायिक कोशिका में बच्चों समविभाजन होते हैं। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। वृद्धि में कोशिका विभाजन होता है, वृद्धि में कोशिका विभाजन होता है बच्चों समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री या बहुविभाजन। तो बच्चों वृद्धि में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है वो देखना है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वार संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कहते हैं। बताइएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका चक्र हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। मनुष्य में बच्चों गुणसूत्र अगर पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है, जिसे अगर फैक्टर में कीजिएगा तो 46 हो जाएंगे गुणसूत्र, जिसमें 23 पुरुष में और 23 महिलाओं में। महिला में गुणसूत्र होता है बच्चों XX मेल में, और सॉरी फीमेल में, और मेल में होता है बच्चों XY। क्लियर है। अगर मेल का Y अगर महिला के X के पास जाता है तो वहाँ पे लड़का जन्म लेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अधिकतम प्रकार के आलू में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम बच्चों वही गुणसूत्र हो गया। तो अधिकतम प्रकार के आलू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाता है बच्चों 48। कितने गुणसूत्र होते हैं, 48 होते हैं आलू में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 48। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, विटामिन की खोज किसने किया, तो फंग नामक वैज्ञानिक ने बच्चों विटामिन की खोज की है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है। FC हकीम ने विटामिन डी की खोज की है। विटामिन डी की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, ये राइट है आपका। अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसकी प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होता है, सनलाइट से होता है। क्लियर है बच्चों। सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, जो कि खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टे फल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी की कमी किस चीज़ की सेवन करने से कम हो जाती है, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या कोक। तो बच्चों अगर कोक का आप उपयोग करते हैं तो आप में से विटामिन बी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। सॉरी बच्चों, एल्कोहल की सेवन करने से आप में जो विटामिन बी है उसकी कमी हो जाएगी। विटामिन बी की प्राप्ति कैसे होते हैं, तो जान लीजिएगा, साग सब्जी से, हरे सब्जियों से।
ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ऑस्टोमेलेसिया जो है साथियों विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए आपसे बांझपन कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से होती है। ई की कमी से बांझपन और ए की कमी से रतौंधी। ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। 100 ग्राम अंडे में कितने प्रोटीन होते हैं? 100 ग्राम अगर अंडा है उसमें प्रोटीन देखा जाए तो 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम प्रोटीन होता है। ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो आज यहीं तक रखेंगे। सेशन अच्छा लगा होगा साथियों तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकें। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद साथियों।